बहराइच में हरदी इलाके में रविवार को मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा पर गैर समुदाय के युवकों ने पथराव कर दिया। जब तक लोग समझ पाते फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। उसके शरीर पर 13 से अधिक घाव थे। 2 अन्य घाव भी थे। मरने वाले युवक की शादी 4 महीने पहले हुई थी। उसकी मौत की सूचना मिलते ही लोग आक्रोश में फैल गए। उन्होंने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दिया। साथ ही बहराइच सीतापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। मेडिकल कॉलेज में भी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी लगाए। बवाल की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पीएससी को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने हालात काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव बना रहा। डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह और कमिश्नर शशि भूषण लाल मौके पर पहुंचे। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह भी मेडिकल कॉलेज के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे। हरदी एसओ और महासी चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने रात 11 बजे आसपास भी लाठीचार्ज किया। प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए रवाना किया गया है। मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दी हत्या के मामले में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी कर ली है। लॉरेंस गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट करने वाले शुभम सोनकर का नाम युवक के प्रवीण को पुणे में अरेस्ट किया गया है। इधर रविवार के देर रात 10:30 बजे मुंबई के मीरन लाइन्स स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में बाबा सिद्दी की दफनाया गया। उन्हें स्टेट ऑनर भी दिया गया है। कब्रिस्तान में सिद्दी के परिवार के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, छगन प्रफुल्ल पटेल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। सिद्दी शनिवार को 9:30 बजे करीब बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोली मारी गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा में गुलमेल, यूपी के धर्मराज और पुणे गिरफ्तार प्रवीण सोनकर हैं। 3 आरोपियों के अलावा यूपी में शिव, पंजाब के जीशान अख्तर और सुलभ सोनकर की तलाशी जारी है। शुभम और प्रवीण भाई हैं। मुंबई कोर्ट ने रविवार को आरोपी सुलेराम को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा है। दूसरे आरोपी धर्मराज खुद को नाबालिग बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। लॉरेंस का नाम सामने आने के बाद सलमान खान ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस गैंग ने इसी साल अप्रैल में सलमान के घर फायरिंग करवाई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार रात को उनके विधायक बेटे जीशान के बांद्रा स्थित ऑफिस के सामने की गई थी। उन्हें 3 गोलियों से मारी गई थी। वे इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजित पवार के एनसीपी में शामिल हुए थे। सिद्दी बांद्रा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा हाईकमान ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है। रविवार की शाम दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आवास पर बैठक हुई। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे। तय हुआ कि 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी उतारेगी। प्रत्याशियों के नाम भी फाइल हो गई है। अधिकांश सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही भाजपा प्रत्याशियों का नाम ऐलान हो जाएगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट गठबंधन के रादौल को दी जाएगी। यह सीट इससे पहले रादौल के पास ही थी। निषाद पार्टी के सीधे तौर पर कोई सीट नहीं मिलेगी। भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को मानने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्र के मुताबिक यूपी सरकार संगठन केंद्रीय नेतृत्व के आश्वासन किया है कि उपचुनाव अधिकांश सीट भाजपा जीतेगी। सरकार भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी की ओर से कटहरी और मझवा सीट की मांग की जा रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का तर्क है कि विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों के गठबंधन उसकी पार्टी को मिली थी। लिहाजा गठबंधन धर्म पालन करते हुए भाजपा को उपचुनाव जीतने के दोनों सीटों निषाद पार्टी को देनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर, कटेहरी, फूलपुर, करहर, गाजियाबाद, मझवा, कुदरकी, खैर और सीमाओं सीट के निकट दावेदार ने दिल्ली से डेरा जमाया है। दावेदारों ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ भी गुहार लगाई है। यूपी के भाजपा ने हर सीट पर 3 से 4 नाम पैनल तैयार किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रत्याशी पैनल पर चर्चा बात
उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकार और संगठन के स्तर पर अब तक हुई चुनावी तैयारी से भी शीर्ष नेतृत्व के अवगत कराया गया है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और महासंगठन ने सभी 10 सीट चुनाव का प्रचार का एक चरण पूरा कर लिया है। योगी ने जहां सभी 10 क्षेत्रों करीब 5,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का रिलांस और लोकार्पण किया, वहीं रोजगार मेले आयोजित कर 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए उपचुनाव में पहले सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उपचुनाव के सत्तारूढ़ दल प्रभावित रहता है, फिर भी भाजपा तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जाति समीकरण के लिहाजा मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा, मीरापुर, गाजियाबाद, खैर में भाजपा के लिए मुकाबला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सपा यादव परिवार के परंपरागत सीट करहल, मुस्लिम बहु सीट और सीसामऊ भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मनोबल गिराया है। हाल ही में हरियाणा में भाजपा की जीत हुई, हालांकि वोट का अंतर काफ़ी कम हो गया है। यूपी के सरकार संगठन के शीर्षक लोगों ने मनोवैज्ञानिक का दबाव है, इसलिए पार्टी चाहती है कि माहौल बदलने के लिए 10 से कम सीट मिलनी चाहिए। गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर से बाहर रविवार को दोपहर बवाल हो गया। यहां हजारों की संख्या में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के समर्थक होने वाली महापंचायत में शामिल होते हुए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी। डासना मंदिर के आसपास रोड बंद करने के बैरिकेडिंग लगाने करवा दी थी। दोपहर करीब 1,000 लोग भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मंदिर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मंदिर की तरफ से जा रहे लोगों को दौड़ा कर पीटा। करीब 20 मिनट में भीड़ को वहां से खदेड़ दिया गया। पुलिस ने करीब 50 लोगों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर भी महापंचायत के लिए मंदिर के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। नाराज होकर वहां सैकड़ों समर्थकों संग बैठ गए। नरसिंहानंद ने मीडिया को बताया व्हाट्सएप पर कि उनको नज़रबंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश रविवार देर रात जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर के पिछले विधानसभा चुनाव में 10 साल से पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद भाजपा पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में भाजपा ने समर्थक वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री का शपथ ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव में एएनसी ने 42 उपयोगी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 6 और सीपीआई ने 1 सीट जीती थी। रिजल्ट के बाद एएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर सीएम बनेंगे। उन्हें 10 अक्टूबर की बैठक में विधानसभा दल का नेता चुना गया था। इसके बाद अमर ने 11 अक्टूबर के शाम श्रीनगर में राजभवन जाकर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के लिए इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा पेश किया। महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के बाद राज्य संविधान की धारा 92 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया था, क्योंकि वहां तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था। राज्यपाल शासन की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, जिससे बाद में आगे बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370-35A के निर्देश करने के क्षेत्र में 2 केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजित करने के बाद लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। नई सरकार के कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा में कामकाज से जुड़े प्रथाओं को बहाल करना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन के रहते हुए यह नहीं हो सकता। इनके अलावा निर्वाचित सरकार को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए भी राष्ट्रपति शासन घोषणा को रद्द करने की आवश्यकता है। उमर ने 2 सीट विधानसभा चुनाव जीता है। वे गारदबल और बड़गार के सीट चुने गए हैं। दोनों सीट एएनसी का गढ़ रही है। गादरबल सीट के उनको दादा शेख अब्दुल्ला 1977 में, पिता फारूक अब्दुल्ला 1983 में और 1987 से 1996 यहाँ से जीत चुके हैं। 2008 में उमर पहली बार सीएम बने थे।
तब वे भी इस सीट से चुनाव जीते थे। वहीं बगडा सीट पर एएनसी का दबाव रहा है। पिछले 10 विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक बार एएनसी यहां से हारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उमर बारामूला सीट इंजीनियर राशि से हार गए थे। इस वजह से उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। विमेंस टी20 कप के ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हरा दिया। इसके साथ टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। टी20 में 4 से 2 मैच जीत सकी। अब अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा दिया तभी टीम इंडिया सेमीफाइनल में खेल पाएगी। शारजाह में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 151 रन बनाए। टीम से ताहलिया मैग्रा ने 40 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 9 विकेट खोकर 142 रन का बना सकी है। कप्तान हरप्रीत कौर ने 47 गेंद पर 54 रन बनाए। बाकी बैटर्स कुछ खास नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया से एनाबोल सदरलैंड और सोफाली मोलेक्स ने 2-2 विकेट लिए। वाराणसी के नाटी इमली में भरत मिलाप मेले में रविवार को भगदड़ मच गई। मेले की श्री राम के पुष्पक विमान के साथ पहुंचे यादव बंधुओं को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक होने लगी। देखते ही देखते आसपास में खींचतान मच गई। इस बीच राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बेटे पुलिस को बहस हो गई। तभी भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में कई लोग दब गए हैं। कई लोग जूते चप्पल फेंक कर मारे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे हालात बेकाबू हो गया। यादव बंधु नाटी इमली मैदान में 3:45 पर 100 मीटर दूरी पर श्री राम लक्ष्मण माता सीता का पुष्पक विमान लेकर पहुंचे। बैरिकेडिंग के मौजूद पुलिस अधिकारियों ने सिर्फ पुष्पक विमान और उसके साथ के लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी थी। साथ ही चल रहे सैकड़ों यादव बंधुओं ने इसका विरोध किया। इस पर बहस होने लगी। इसके बाद यादव बंधु बल्ली हटाने की जिद पर अड़ गए। धक्का धुक्की होने लगी। इसके बाद अचानक बारात के पीछे आने से भीड़ बढ़ गई। इसी दबाव के लोग फिर गिर पड़े। इसके बाद भगदड़। चित्रकूट रामलीला समिति का विश्व प्रसिद्ध नाटी इमली पर भरत मिलाप का हर साल वाराणसी में होता है। इससे लीला स्थल पर यादव बंधु अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचते हैं। लीला समाप्त होने पर यादव समाज भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और भरत शत्रुघ्न को पुष्प विमान से उठाकर अयोध्या नगरी तक प्रस्थान कर। यदकुल के कंधे पर पिछले 481 साल से यह मिलन होता आ रहा है। जब इस मैदान में बने खास चौतरे पर अस्ताचलगामी सूर्य किरण 4:40 पर एक नियम स्थानीय पड़ती है। तभी श्री राम और लक्ष्मण दूसरे चौतरे पर दंडवत लेट भरत और शत्रुघ्न की तरफ से दौड़ते हैं। इन 2 मिनट लीला देखने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं। गले मिलने के बाद भाइयों सभी को दर्शन देते हैं। इस भरत मिलाप के व्यवस्थापक पंडित मुकुंद उपाध्याय ने बताया कि आज से करीब 500 साल पहले तुलसीदास के समक्ष मेघा भगत उस समय विचलित हो उठे जब तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया था। मान्यता है कि तुलसीदास ने उन्हें स्वर्ग के प्रदर्शन। उन्हीं की प्रेरणा से आज से 481 साल पहले इस स्थल पर भरत मिलाप लीला शुरू की गई है। उन्होंने कहा, तुलसीदास रामचरितमानस के काशी के घाटों पर लिखा है। उसके बाद तुलसी घाट ने कलाकारों को इकट्ठा कर लिया, यही शुरू की थी, लेकिन उसको परंपरा के रूप में मेघा भगत जी ने ढाला। मान्यता भी है मेघा भगत में इस चौतरे पर भगवान राम ने प्रदर्शन किया था। उसी के बाद यहाँ भरत मिलाप होने लगा।